हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना शेफ रवि सावंत नाइफ एंड कैमरा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और आज बारी है बनाने की गोभी मुसल्लम की। हाँ जी, गोभी मुसल्लम। अब देखिए, बड़ी ही हम्बल वेजिटेबल है ये। और इस टाइम सब सीजन का जब विंटर्स अभी आने वाला है, आई थिंक बेस्ट टाइम होता है गोभी मुसल्लम बनाने का। क्योंकि इस टाइम जो गोभी होती है ना साहब, बड़ी ही टेंडर है, ग्रीन, हरी भरी और बड़ी मुलायम। तो ये राइट टाइम है गोभी मुसल्लम बनाने का। और बड़ी ही सिंपल डिश है साहब। घर पे कोई मेहमान आने वाला हो और उसे कोई आप मुगलई टाइप का डिश बनाना खिलाना चाहते हो, बस झटपट गोभी ले आइए और बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं गोभी मुसल्लम बनाना, लेकिन इस मधुर संगीत के बाद। किसी भी चीज़ को उबालने की शुरुआत पानी से ही होती है और जलानी पड़ती है आग। तो आज गोभी को उबालना है तो पानी तो लगेगा ही। पानी डाल दिया मैंने एक पैन में और डाल दिया थोड़ा नमक और डाल दी हल्दी यानी कि टर्मरिक। गोभी का रंग गोभी मुसल्लम में थोड़ा पीला ही होता है। डाल दी थोड़ी हरी इलायची और कुछ लौंग, काली मिर्च। अब इसको मिला दें। अब बारी है थोड़ा देसी घी डालने की। देखिए, उसके बगैर मजा नहीं आएगा। अब गोभी है ना, इसमें कुछ स्लिट करने होंगे। ये स्लिट इस तरह से करेंगे कि गोभी टूटे ना, फिर भी जो चटनी का मसाला इस पे हम लगाएंगे वो अंदर तक पहुंच जाए। पर ध्यान रहे, गोभी टूटनी नहीं चाहिए। तो आप मेरे हाथ को फॉलो करें, मैं किस तरह से निशान लगा रहा हूं, और गोभी आप देखेंगे टूटेगी बिल्कुल नहीं। चलिए जी, देखिए गोभी में तो चीरे लग गए। अब ब्यूटी चीरे लगने के बाद ये है कि देखिए गोभी इंटैक्ट रहती है, जैसे मैंने आपको दिखाया। और ये हमने पानी का फ्लेवरिंग तो डाल ही दिया था। अब पानी लगभग बॉयल हो चुका है और अब हम गोभी को लगभग 70% पका लेंगे। तो गोभी को बॉयल कर लेते हैं। बस हो गया। आप साहब 15 से 20 मिनट तो देखिए लगेगा गोभी बॉयल होने में। तब तक एक कहानी सुन लेते हैं गोभी के बारे में। चलिए शुरू कर लेते हैं गोभी की कहानी। सन 1822 के आसपास की बात है, लगभग 150 साल पहले की। डॉक्टर जेमसन, जो सहारनपुर कंपनी बाग के इंचार्ज हुआ करते थे, उन्होंने साहब इंग्लैंड से गोभी के सीड्स इंपोर्ट किए और शुरू हो गया इंडिया में कल्टीवेशन। तो गोभी हिंदुस्तानी नहीं, हाँ, ये सिल्क रूट के रास्ते इंडिया नहीं आई, इसे ब्रिटिश लेके आए। वैसे इसका कल्टीवेशन पहले मेडिटेरियन कंट्रीज में होता था, साइप्रस था, स्पेन, इटली। और वहां से ये गोभी धीरे धीरे पहले सेंट्रल एशिया आई, फिर ये पहुंच गई हिंदुस्तान। आज हिंदुस्तान में इसका मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, काफी जगह इसके काफी कल्टीवेशन होता है। और गोभी कई वैरायटीज की होती है, जिसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। तो आज हमारी जो गोभी मुसल्लम है, शायद अंग्रेजों की देन है, पर आज हिंदुस्तानी खाने में रच बस गई है। तो चलिए आज नोश फरमाते हैं अपना गोभी मुसल्लम। तो चलिए अब गोभी को उबाल लेते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। और गोभी को खाली 70% ही पकाएंगे। गोभी पक चुकी है। ये ले ली मेरी चटनी। आप कोई भी चटनी हरी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डाल दिया मैंने सत्तू। सत्तू को मैं थोड़े थोड़े बैचेस में डालूंगा। आज मैंने तकरीबन 200 ग्राम चटनी ली थी और लगभग 100 ग्राम सत्तू। आप चाहे तो भुने चने का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे चलाते हुए, ताकि लम्स ना बन जाए, मैं थोड़ा सत्तू और मिला देता हूँ, क्योंकि ये चटनी काफी गाढ़ी होनी चाहिए। अब आ गई हमारी सबायो कंसिस्टेंसी। अब इस चटनी को, जिसमें सत्तू मिला हुआ है, हम गोभी में भर देंगे। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गोभी को बस पलट लें और आराम से चटनी डाल दें।
चटनी अपने आप ही जहां उसको पहुंचना होगा पहुंच जाएगी। मतलब सिर्फ इतना है, अंदर का स्वाद कुछ और बाहर का कुछ और। चलिए अब ग्रेवी की सामग्री देख लेते हैं। ये ले लिया मैंने दही जो लगभग 200 ग्राम है, और ये ले उबले हुए काजू और प्याज का पेस्ट। ये ले लिया अदरक लहसुन, बस इतना ही चाहिए। तेल में डाल दे थोड़ा जीरा, थोड़ी सी दालचीनी और कुछ लौंग। अब डाल दें थोड़ी काली मिर्च। अब इसे अच्छे से भून लें। याद रखें तेल चटकेगा। अब डाल देता हूं मैं उबले हुए काजू और उबले हुए प्याज का पेस्ट। देखिए काजू और प्याज दोनों ही पका हुआ है, तो ग्रेवी को पकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ग्रेवी को थोड़ा सा भून लें। बहुत ही अच्छी खुशबू अभी से आने लग गई है। देखिए ग्रेवी अब लगभग ऐसी हो जाएगी। ये पहली स्टेज थी। अब डाल दी मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और हल्दी और थोड़ा धनिया पाउडर और जरा सा गरम मसाला और लास्ट में डाल दिया हल्का सा जीरा पाउडर। कुछ खास मसाले नहीं लगते इस ग्रेवी में। जो चीजें घर पे हैं उन्हीं से बड़ी आसानी से बन जाएगी ये ग्रेवी। अब मसालों को भून लें। अब डाल देता हूं मैं दही। याद रखिए दही बहुत खट्टा ना हो, क्योंकि पकते वक्त दही थोड़ा खट्टा हो ही जाता है। अब इसे पकाते रहें। आप देखेंगे मैं पानी बिल्कुल नहीं डालूंगा। आखिर में डाल देता हूं थोड़ी शक्कर और ग्रेवी पक के तैयार है। एक बार फिर चला दें तक कि शक्कर अच्छी। एक बार मैंने ऐसा सुना है कि कई लोग कहते हैं कि गोभी मुसल्लम मुस्लिम्स लेके आए थे, क्योंकि उसका नाम मुसल्लम है। नहीं, मुसल्लम शब्द का मुस्लिम होने से कोई लेना देना नहीं, पहला चीज। और गोभी मुसल्लम मुगलों के जमाने में नहीं आई थी। हालांकि राजा अकबर के दरबार में मुर्ग मुसल्लम बहुत ही फेमस हुआ, पर यह सल्तनत के जमाने में हिंदुस्तान में बनने लगी, मुगलों के जमाने में नहीं। और मुसल्लम शब्द जो आया है मुसालिम से। इसका मतलब होता है कंप्लीट, बेनजीर, जिसमें कोई भी दोष ना हो। तो जो बहुत औहदे वाले लोग होते थे, बड़े पढ़े लिखे लोग होते थे, राइटर, पोएट्स, पेंटर्स, उनको मुसल्लम की औहदी दी गई थी। और उस औहदे को समझ लीजिए अगर किसी खाने को दिया गया तो वो खाना कितना अच्छा होगा। तो मुसल्लम का मतलब है कंप्लीट। तो जो डिश कंप्लीट हो, पूरी पूरी बनाई जाए, अक्खा बनाई जाए, समूची बनाई जाए। जैसे मुर्ग मुसल्लम है, गोभी मुसल्लम है, माही मुसल्लम है, रान मुसल्लम है, यानी कि होल। तो इसका पूरा का पूरा शब्द का मतलब होलनेस से है, मुस्लिम से कुछ भी नहीं। अच्छे से मिल जाए। चलिए अब गोभी को एक पैन में ले लेते हैं। आप देखेंगे चटनी बाहर बिल्कुल नहीं लगी, खाली पीछे के हिस्से पे है। अब डाल देता हूँ ग्रेवी इसके ऊपर। बहुत ही बढ़िया कलर आया है ग्रेवी का और खुशबू भी बहुत प्यारी है। पैन को ढक दें और 10 से 15 मिनट पकाएं और ग्रेवी अच्छी तरह पक जाएगी और साथ में पक जाएगी गोभी। अब हम परोसने के लिए तैयार हैं। पूरी गोभी को उठा के हल्के हाथ से एक प्लेट पे रख दें। डाल देता हूँ थोड़ा फ्राइड काजू, और ये छोटे बोल में जो है ना, ये मलाई, दूध और केसर का एक मिश्रण है। हाँ, इसको हम डाल देंगे इसके ऊपर। बहुत ही अच्छी खुशबू देगा ये, और आपकी गोभी को एक अलग टेक्सचर और फ्लेवर भी देगा। तो चलिए गोभी को काट लेते हैं। देखिए बाहर है केसर का दूध, अंदर है चटनी और ऊपर है ग्रेवी। आपको 3 ही फ्लेवर मिलेंगे। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, मोटिवेशन बना रहता है। अगली रेसिपी लेके जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए